रचनानुवाद कौमुदी का अभ्यास 4 पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं शब्दकोश। आज कुछ धातुओं का ज्ञान करते हैं, जैसे कि क्री। क्री माने क्या होता है? करना। क्री माने क्या है? करना। और अस माने होना। ठीक है जी। अब इन दोनों का यहाँ पर धातु रूप भी नीचे दिया हुआ है, इसको भी हम पढ़ेंगे। फिर तो 2 धातु पढ़ेंगे, क्री और अस। आगे देखिए शब्दकोश में इत्थम। इत्थम माने ऐसे, है ना। जो कोई कहते हैं ऐसे करो, ऐसे नहीं करो, कहते हैं ना जी। तो इत्थम कुरु और इत्थम न करो, अथवा माँ करो, मत करो। माँ करो माने मत करो। इत्थम कुरु माने ऐसा करो, और इत्थम माँ करो, ऐसा मत करो, है ना। तो इत्थम माने ऐसे हैं, इस प्रकार। हाँ, इस प्रकार करो। इत्थम करो तो इस प्रकार करो, ठीक है। इदम कार्यम इत्थम करो तो, इस कार्य को ऐसे करो या इस प्रकार से करो। तो ये इस ऐसा इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। तो इत्थम माने क्या हुआ? ऐसे। और यथा माने वैसे, तथा। तथा माने वैसे। इत्थम माने ऐसे, तथा माने वैसे, यथा माने जैसे। तो ऐसे वैसे जैसे। इत्थम माने ऐसे, तथा माने वैसे, यथा माने जैसे, और कथम माने कैसे। हाँ, ये हाँ क्यों भी होता है, क्यों भी और कैसे भी। देखिए, कथम करिष्यामि भगवान, कैसे करूँगा स्वामी जी। इदम कार्यम अहम कथम करिष्यामि, यह कार्य मैं कैसे करूँगा। तो वो कहें इत्थम करो, तो ऐसे करो, ठीक है। एक संकेत है, और करके दिखा देगा, देखो ऐसा करते हैं। आपने पूछा कैसे करूँ, अथवा कोई कहे, कोई व्यक्ति आया, उसने कहा कि भाई इस काम को कर दो। तो आपको प्रश्न पूछे क्यों करूं, प्रश्न पूछना है। तो यह भी आता है कथम। कथम करिष्यामि, क्यों करूंगा। तो कथम माने क्यों भी होता है। कृपया भवान जापयितु, कि मैं ये काम मैं क्यों करूं। कह लाभ अस्ति, ये करने पर क्या लाभ होगा। को लाभ हो, क्या लाभ है। तो कथम करिष्यामि, किमर्थम करिष्यामि। किमर्थम माने किस लिए। किमर्थम करिष्यामि, हम क्यों करूँगा। कृपया भवान जापयितु, कृपया बताओ। तो ऐसे इसके प्रयोग होते हैं। तो इत्थम माने ऐसे, तथा माने वैसे, यथा माने जैसे, और कथम माने कैसे। आगे आता है अपि। अपि माने भी। एवं अपि करोतु, ऐसा भी करो। एवं अपि करोतु, ऐसा भी करो। तो अपि माने भी, और न माने नहीं। तत्र न गच्छतु, वहाँ पर नहीं जाओ। तत्र न गच्छतु, वहाँ पर नहीं जाओ। ऐसे ही एव माने ही। अद्य एव करोतु, अद्य एव करोतु, आज ही करो। अधुना एव करोतु, अभी करो। ये अधुना एव करोतु, इदानीम एव करोतु, इदानीम एव, अभी अभी करो, जस्ट करो। तो एव माने जोर लग गया। उसमें आता है ना, न्याय में आता है, विविध बाधना योगात दुखम एव जन्म उत्पत्ति। दुखम एव कह दिया कि संसार में अनेक बाधाओं के होने से, दुखों के होने से जन्म लेना ही दुख का कारण है। तो ही कह दिया, दुखम एव। हाँ, दुख ही है। तो वो आता है, ऐसा आपने एव क्यों कह दिया। अपी लगा दो ना, अपी लगा दो कि संसार में दुख भी है और सुख भी है। तो यहाँ पर अपी माने भी, कि संसारे दुखमपि अस्ति और सुखमपि अस्ति। संसार में दुख भी है और सुख भी है, बात तो सही है। तो अपी माने भी। तो उसने कहा नहीं, दुखम एव अस्ति, दुख ही है। तो एव माने ही,
तो क्यों ही लगा दिया? ही माने जोर पड़ता है, निश्चित बात है, ये पक्की बात है कि है, दुख ही है। और ही करने पर व्यक्ति डरता, हाँ भाई ऐसा ही है। और भी लगा देंगे, हाँ कोई बात नहीं, दुख भी है सुख भी है, तो सुख बीते हैं तो सुख भोग लो, है ना। तो अपी माने भी और एव माने ही। तो ये तो हो गया आज का शब्दार्थ। अब आ गया ये गिनती। एकह, बोलो एकह, एकह ये। फिर द्वौ, त्रयः, चत्वारः, पंच, षट्, सप्त, अष्ट, नव, ये 9 के कैसे बोला, हाँ 9 और 10, हाँ ठीक है। एक माने एक, दो माने त्रयः माने, चत्वारः माने, पंच माने, षट् माने, सप्त माने, अष्ट माने, नव माने और 10 माने 10। ये 10 गिनती आपको आनी चाहिए। आगे 100 तक गिनती आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है जी। तो ये हो गया आज का शब्दकोश। अब जो हमने पढ़ा था सबसे पहले क्री, क्री माने करना और अस माने होना। अब इसका रूप किस प्रकार चलेगा, धातु रूप। ये देखिए सामने, यहाँ फोकस करिए जी, यहाँ फोकस करिए, फोकस है ना, दिख रहा है ना, इसको इस पर हाईलाइट करिए। करोति, करोति माने करता है। कुरुतः माने वे दोनों करते हैं, और कुर्वन्ति वे सब करते हैं। तो क्या होगा, करोति कुरुतः कुर्वन्ति। फिर करोषि कुरुथः कुरुथ, करोमि कुर्वः कुर्मः। तो एक बार अर्थ कर लेते हैं। करोति माने सह करोति, वह करता है। और कुरुतः माने तौ, तौ कुरुतः वे दोनों करते हैं। हाँ जी, क्या होगा, हाँ तो कार्यम कुरुतः वे दोनों कार्य करते हैं। और सह कार्यम करोति वह कार्य करता है। कठिन नहीं ना कोई। सह कार्यम करोति वह कार्य करता है, और तौ कार्यम कुरुतः वे दोनों कार्य करते हैं। और ते कार्यम कुर्वन्ति वे सभी लोग वे सब कार्य करते हैं। तो कुर्वन्ति माने करते हैं, और कुरुथः माने 2 व्यक्ति करते हैं, और करोति माने 1 व्यक्ति करता है। तो क्या हो गया, करोति कुरुतः कुर्वन्ति। जिसके पास पुस्तक नहीं है वो लिख भी ले, कोई कठिन नहीं है, साथ साथ लिखते रहे तो हो जाएगा। करोति कुरुतः कुर्वन्ति। दूसरा है करोषि, करोषि माने त्वम करोषि तुम करते हो। फिर त्वम कार्यम करोषि तुम कार्य करते हो। तो त्वम के लिए क्या होता है, करोषि। फिर तुम दोनों के लिए त्वम युवाम, तो युवाम कार्यम कुरुथः, देखो कुरुथः, युवाम कार्यम कुरुथः तुम दोनों कार्य कर रहे हो। और कुरुथ माने तुम सब के लेता है, तो यूयम कार्यम कुरुथ, ये कुरुथ, यूयम कार्यम कुरुथ तुम सब कार्य करते हो गया। तो ये इसकी किसके लिए, ये मध्यम पुरुष के लिए, ये प्रथम पुरुष के लिए। अब नीचे आ रहा है उत्तम पुरुष अपने लिए। करोमि माने करता हूँ, कौन करता हूँ, मैं करता हूँ। तो अहम कार्यम करोमि मैं कार्य करता हूँ, ये तो करोमि, अहम कार्यम करोमि मैं कार्य करता हूँ। फिर कुर्वः माने आवाम हम दोनों कार्य कर रहे हैं। आवाम कार्यम कुर्वः। फिर आगे कुर्मः माने हम सब के लिए। तो वयम कार्यम कुर्मः, क्या होगा, वयम कार्यम कुर्मः। हिंदी में क्या बोलेंगे, हम सब कार्य करते हैं। तो स्पष्ट हो गया, बोलो याद करिए। करोति कुरुतः कुर्वन्ति, करोषि कुरुथः कुरुथ, करोमि कुर्वः कुर्मः, करोमि कुर्वः कुर्मः।
करोति कुरुतः कुर्वन्ति करोषि कुरुथः कुरुथा करोमि कुर्वः कुर्मः करोमि कुर्वः कुर्मः। याद करना है इसको, 2-4 बार पढ़े याद, फिर लिख लीजिए। लिखना फिर बाद में पक्की बात हो जाती हो लिखने पर। तो ये हो गया करना, क्रिय माने करना। तो क्रिय के रूप इस प्रकार चलते हैं। तो करोति माने करता है, कुरुतो माने 2 व्यक्ति करते हैं, कुर्वन्ति माने सभी लोग करते हैं। करोषि तुम करते हो, कुरुथः तुम दोनों करते हो, कुरुथः तुम सब करते हो, करोमि मैं करता हूँ, कुर्वः हम दोनों करते हैं, और कुर्मः हम सब करते हैं। हो गया स्पष्ट, कोई कठिन नहीं है ना। बस आगे देखिए, अस्ति, अस्ति माने है, सह अस्ति वह है, सह कह अस्ति वह कौन है, तो सह बालकः अस्ति वो बालक है, सह रमेशः अस्ति वो रमेश है, सह किशोरः अस्ति वह किशोर है। ठीक है जी। तो सह माने वह, अस्ति माने है, तो सह अस्ति वह है। ऐसे ही स्तः माने वे दोनों हैं। कौन दोनों हैं? कोई भी 2 व्यक्ति ले ले। अगर सीधा जोड़ना है तो तौ स्तः वे दोनों हैं। अब कौन दोनों हैं? बालक हैं, तो तौ बालकौ स्तः वो दोनों बालक हैं, वे दोनों बालक हैं, तो तौ बालकौ स्तः। ठीक है जी। और अगर तौ नहीं भी करो तो बालकौ स्तः का मतलब वही होता है। बालकों माने 2 बालक, तो बालकौ स्तः 2 बालक हैं। ऐसे ही संति, तो बालकाः संति बहुवचन में, ते बालकाः संति वे बालक हैं। संति माने हैं, सब हैं, है ना जी। तो अस्ति माने एक व्यक्ति है, स्तः माने 2 व्यक्ति हैं, और संति माने अनेक व्यक्ति हैं, बहुत व्यक्ति हैं। अब असि माने तुम हो, असि त्वम असि, असि माने तुम हो, त्वम असि। स्तः, स्तः माने तुम दोनों हो। युवाम, युवाम स्तः तुम दोनों हो, और स्तः तो तुम सब हो, माने यूयम स्थ तुम सब हो। क्या होगा? यूयम स्थ। बोलते जाइए, फिर बोलिए तो अस्ति स्तः संति असि स्थः स्थ अस्मि स्वः स्मः। तो अस्मि माने हूँ, मैं हूँ। अहम अस्मि कोस्ति, बोलेंगे अहम अस्मि भगवान। जैसे कोई दरवाज़ा खड़का रहा है आचार्य जी कमरा में, तो पूछेंगे आचार्य जी कोस्ति बहिर्कोस्ति, बाहर कौन है? तो अब बोलेंगे अहम अस्मि भगवान, मैं हूँ स्वामी जी। तो आवाज़ पहुँचा देंगे। और भाई कोस्ति हम न जाना, मैं नहीं जान पाया कौन हूँ, कौन है आप? तो बोले अहम आकाशः अस्मि, अहम संतोषः अस्मि। ऐसा फिर अहम आकाशः अस्मि, मैं आकाश हूँ। ठीक है जी। अहम धवलः अस्मि, मैं धवल हूँ। अहम प्रविन्द्रः अस्मि, मैं प्रविन्द्र हूँ। अहम रूपेशः अस्मि, मैं रूपेश हूँ। और अहम भूषणः अस्मि, मैं भूषण हूँ। ये अस्मि अपने लिए होता है। फिर उस स्वः, अब अगर दोनों हैं तो कोई पूछे कोस्ति कौन है, तो बोलेंगे आवाम स्मः, हम दोनों हैं। आवाम स्मः, को कौन कौन, तो हाँ रूपेश प्रविन्द्रौ। ठीक है। अथवा आकाशः और संतोषः च, आकाशः च और संतोषः च। ऐसे हम दोनों हैं, आकाश और संतोष। ऐसे ही स्मः माने हम लोग हैं, हम सब हैं। तो वयम स्मः भगवान, हम सब हैं स्वामी जी, हम सब हैं आचार्य जी। तो वयम स्मः, हम सब हैं। फिर सबका नाम बोल सकते हो। तो अब फिर से बोलिए, अस्ति स्तः संति असि स्थः स्थ अस्मि स्वः स्मः। तो अस्ति में क्या हो गया? है। स्तः माने 2 हैं, संति माने बहुत से हैं,
अस्सी माने तुम हो, स्थः माने तुम दोनों हो, स्थ माने तुम सब हो, अस्मि माने मैं हूँ, स्वः माने हम दोनों हैं, स्मः माने हम सब हैं। ठीक है, ये हो गया धातु रूप। अस माने होने का अर्थ में, तो क्री माने करने अर्थ में और अस माने होने अर्थ में, दोनों पक्का हो गया। अब आगे चलिए, संस्कृत में संबोधन को लेकर 8 विभक्तियां अथवा कारक होती हैं। संस्कृत में संबोधन जो करते हैं जी, उसके लिए 8 विभक्तियां हैं जो कारक कहते हैं, तो उनके नाम कारक और चिन्ह ये हैं। तो बोलिए, प्रथमा, द्वितीया, बोलिए विभक्ति पहले बोलिए, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन, ये 8 विभक्तियां होती हैं। अब इनके कारक कौन कौन होते देखो, और कारक का चिन्ह क्या होता है देखो, कारक और उसका चिन्ह। अब ये याद करने का ढंग है। बोले, कर्ता ने कर्म को करने से द्वारा, के भी आता है और से द्वारा भी आता है, तो करने से द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से, संबंध काके की, अधिकरण में पर, संबोधन हे अये भो, ये कविता रूप में गा सकते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, करने से द्वारा, दोनों प्रयोग करते हैं। ठीक है, ऐसे ही संप्रदान को के लिए, अपादान से, संबंध काके की, अधिकरण में या पर, संबोधन हे अये भो हो। बस, तो जहाँ कर्ता होता है तो उसका चिन्ह क्या है, ने। जैसे कि राम ने, तो राम क्या हो गया, कर्ता, और को, तो राम ने रावण को मारा, तो ये क्या गया, कर्म। को क्या है, कर्म है। तो राम ने, तो राम क्या हो गया, कर्ता, और रावण को, तो रावण क्या हो गया जी, कर्म। ये पहचान है। जहाँ पर ने है वो कर्ता है, जहाँ पर को आ रहा है वो क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा। तो कर्ता ने कर्म को, स्पष्ट हो गया। राम ने रावण को क्या क्या, मारा। ठीक है, तो ये कर्म हो गया, और मारा ये क्या है, क्रिया। ठीक है, वो क्या है, क्रिया। तो कर्ता, कर्म और क्रिया। आगे देखो, करण। करण माने साधन। करण माने क्या है, साधन। कि राम ने रावण को वाण से मारा या वाण के द्वारा मारा, तो यहाँ पर क्या होगा, करण माने के द्वारा अथवा से। राम ने रावण को वाण से मारा। अब ये तृतीया होगी करण में, ये तृतीया देखो। कर्ण में क्या था, द्वितीया, कर्ता में प्रथमा। तो प्रथमा क्या होता है, रामः, यह प्रथमा, और रावणम द्वितीया में कर्म, रावणम। अब साधन हो गया, करण साधन। तो किससे मारा, तो वाण से मारा, इसमें तृतीया। तो वाणेन, रामः रावणम वाणेन मारा, तो क्या होगा, हतवान, मारितवान हैं। और मारा था तो हतः भी, मरा था वो, हतः मरा था। और अगर वान लगा देना, सबसे सरल वान लगा दो, मारितवान। ठीक है, और भी प्रयोग होगा ऐसे। तो ये आपको प्रयोग इस प्रकार करना है। एक आता है हंती। हंती माने मारता है, हंती। अब इसमें भूतकाल लगा दो, क्या होगा, अहनत।
ठीक है, क्या हो जाएगा? अहनत। हाँ, हंती स्म मारा था, हाँ हंती स्म, वो भी हो जाएगा स्म, हंती स्म मारा था, ठीक है ना। और मारा मारितवान, जो सरल करना है बस वान मान लगा दो, कृतवान, गतवान, मारितवान, लिखितवान, दत्तवान, पीतवान। पीतवान माने पिया, कृतवान माने किया, दत्तवान दिया, लिखितवान लिखा, पठितवान माने पढ़ा। ये वान प्रत्यय लगा दो, हो गया काम। हाँ जी, भूतकाल हो गया, ये भूतकाल है, ठीक है ना जी। तो ये हो गया करण से के द्वारा। अब संप्रदान के लिए, किसके लिए मारा? राम ने रावण को किसके लिए मारा? तो धर्म की स्थापना के लिए मारा, ठीक है। तो ये चतुर्थी संप्रदान में चतुर्थी के लिए, संप्रदान विभक्ति यह संप्रदान कारक है, विभक्ति क्या है? चतुर्थी। ये कहाँ प्रयोग होता है? तो जहाँ पर के लिए, जिसके लिए कार्य किया जाता है वहाँ पर चतुर्थी विभक्ति होती है, ठीक है जी। संप्रदान कारक होता है, तो धर्म की स्थापना के लिए, तो धर्म संस्थापनाय, ये इसलिए जो आते हैं ना, वो जो पढ़ते हैं गीता में, धर्म संस्थापनाय संभवामि युगे युगे। लोग इसको अवैधिक मानते हैं, लेकिन उनकी मान्यता हो सकती है ना। कोई बहुत देशभक्त है, वो कह सकता है कि मैं ये भ्रष्टाचारियों को, आतंकवादियों को मारने के लिए बार बार जन्म लूँगा, तो उनकी मान्यता हो सकती है, कृष्ण कह सकते हैं, इसमें क्या आपत्ति है? हाँ जी, मैं बार बार जन्म लूँगा कह रहे हैं ना, तो लेंगे, जब तक तो मोक्ष नहीं होगा जन्म लेंगे बार बार। जो देशभक्त है, मैं इनको ठीक कर दूंगा, बदमाशों को, गुंडों बदमाशों को, आतंकवादियों को मैं बार बार जन्म लूँगा, वो कह सकता है। तो ये नाश के लिए, विनाशाय, ये चतुर्थी देखो, विनाशाय, ये क्या है? चतुर्थी है, ठीक है जी। संभवामि युगे युगे, मैं हर युग में आऊँगा या जन्म लूँगा, बार बार जन्म लूँगा और दुष्टों को मारूँगा। कोई भी संत महात्मा कह सकता है, वीर शिवाजी कह सकते हैं, महाराणा प्रताप भी कह सकते हैं, भगत सिंह कहता है कि हाँ मैं फिर जन्म लूँगा, अंग्रेजों को भगाऊँगा, तो बोल सकते हैं फिर मैं आऊँगा, फिर जन्म लूँगा, संभवामि आऊँगा, जन्म लूँगा, ये कह सकते हैं। किस लिए? विनाशाय, अंग्रेजों के विनाश के लिए। तो ऐसा जहाँ चतुर्थी विभक्ति होती है वहाँ के लिए आता है, तो विनाशाय, विनाश के लिए, ये होगा प्रयोग। अब आगे अपादान से, ये पंचमी है, तो से कहाँ होता है? हाँ, अलग होने पर, जैसे कि वृक्षात पत्राणि पतंती, वृक्ष से पत्ते गिर रहे हैं, तो जहाँ से अलग होता है वहाँ पर क्या होता है? पंचमी। वृक्षात, वृक्ष से, पत्राणि पत्ते, पतंती गिर रहे हैं, तो वृक्षात पत्राणि पतंती। ऐसे गृहात बालकः आगच्छति, घर से बालक आ रहा है, क्यों? घर से दूर हो रहा है, तो से हो जाएगा वहाँ पर। तो जहाँ दो वस्तु में अलगाव होता है, एक वस्तु एक अन्य स्थान से या कोई दूसरे वस्तु से पृथक होती है, वहाँ पर क्या होता है जी? पंचमी, ठीक है ना। तो यहाँ अपादान से है ना, तो वृक्ष से पत्र गिरता है, पंचमी होगी। वृक्षात पत्रम पतति। ऐसे संबंध, संबंध में क्या होता है? का, के, की, उसका है, उसकी है, उसके हैं कहते हैं ना। मेरा है, ये षष्ठी है, मेरी है, मेरा है। तो जहाँ संबंध होता है वहाँ पर ये षष्ठी विभक्ति होती है, ये संबंध का कारक है। तो संबंध कारक में क्या होता है? का, के, की, मेरा और मेरी, यह है षष्ठी विभक्ति। और संबंध कारक जैसे कि तस्य गृहम अस्ति, उसका घर है। एतद् गृहम कस्य अस्ति, यह घर किसका है? तो एतद् गृहम रामस्य अस्ति, अथवा तस्य अस्ति, तस्य माने उसका, रामस्य माने राम का, कृष्णस्य माने कृष्ण का, इसका भी लगा लो। तो यह है षष्ठी विभक्ति। रामस्य, बालकस्य, देवस्य, सब में स्य से आएगा, अगर अकारांत पुल्लिंग है तो।
ठीक है जी। तो ये है उसका और उसके और उसकी और मेरा भी। मम गृहमस्ति, मेरा घर है। तो मम क्या है, ये षष्ठी है, मेरा। तो ये हो गया षष्ठी विभक्ति संबंध कारक। आगे देखते हैं सप्तमी में अधिकरण। अधिकरण क्या है, आधार। अधिकरण कहते हैं आधार को। तो में या पर, जैसे कि टेबल में ये ग्रीन बोर्ड है, तो टेबल में पीठे, इसको कहते हैं पीठ, मेज। पीठे हरित पट्टिका अस्ति या हरित पट्टः अस्ति, या बोलते हैं ब्लैक बोर्ड, वो श्याम पट्टः, यह है ग्रीन बोर्ड। तो हरित पट्टः, पीठे हरित पट्टः अस्ति। पीठे माने सप्तमी हो गई, सप्तमी पीठे, ठीक है। तो में टेबल में ये ग्रीन बोर्ड है, तो जहाँ पर में होता है या पर होता है वहाँ पर सप्तमी का प्रयोग करते हैं, ठीक है। बिस्तर पर कीड़े आ गए हैं या चींटियाँ आ गई है, बिस्तर पर चींटी आ गई है, तो पर माने सप्तमी, ठीक है। आसन पर धूल जम गया है, आसन पर सप्तमी, आसन है, ठीक है। हाँ, विद्यालय में ब्रह्मचारी पढ़ते हैं, विद्यालय में ब्रह्मचारी गणाः पठन्ति, तो विद्यालय में ब्रह्मचारी गण पढ़ रहे हैं, विद्यालये ब्रह्मचारी गणाः पठन्ति, ये सप्तमी है। ऐसे आगे अंतिम आता है संबोधन कि हे राम, हे राम बोलते हैं ना, हिंदी में बोलते हैं। अये किम करोति भो, तुम क्या कर रहे हो, हैं। अये प्रयोग करते हैं, अरे भी करते हैं, अरे भी, अरे अये, है ना। तो हिंदी में आता है अहो, संस्कृत अहो भाग्यम, ये सब संबोधन में आता है। भो हो, किम भो हो, कैसे हो, किम भो, क्यों जी, कैसे हो, बोलते हैं ना जी, ये संबोधन तो है। कथम भो, कैसे हो, ये है कथम भो, कैसे हो जी, नहीं पूछते हैं, ये तो है। तो ये है संबोधन। तो इस प्रकार से कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान को के लिए अपादान से संबंध का के की अधिकरण में या पर और संबोधन हे अये भो, ये 8 विभक्ति याद कर लेना कारक सहित, तो संस्कृत बोलना सरल हो जाता है इसमें, ठीक है जी। अब नियम 6 देखिए, संस्कृत में च माने और होता है, तो च का प्रयोग एक शब्द के बाद कीजिए, अर्थात हिंदी में जहाँ और लगता है संस्कृत में च एक शब्द के बाद में लगता है। जैसे कि हम बोलते हैं हिंदी में फल और फूल, तो और का प्रयोग हम बीच में करते हैं, फूल और फल अथवा फल और फूल। तो संस्कृत में क्या होता है, लास्ट में होता है फलम पुष्पम च माने और है, लेकिन प्रयोग बाद में करेंगे। राम लक्ष्मणश्च, हिंदी में क्या होता है, राम और लक्ष्मण, यहाँ पर और बीच में आ गया, वहाँ पर क्या होगा, च बाद में आता है। दोनों प्रकार से रामश्च लक्ष्मणश्च से बोलते हैं, दोनों प्रयोग होता है, रामश्च लक्ष्मणश्च। और संधि मिला दो, समास कर दो, तो क्या होगा जी, राम लक्ष्मणश्च मिला दिए, वो भी होता है। तो फलम पुष्पम च, है ना। तो फलम च पुष्पम यह शुद्ध है, जैसे फल और फूल, तो आपको तो फलम च पुष्पम यह शुद्ध हो जाए संस्कृत में। तो फलम पुष्पम च लास्ट में आता है। ऐसे ही रामः कृष्णः च, ये चलेगा, रामः कृष्णः च। ऐसे ही बालकः बालिका च, ठीक है जी, बालकः बालिका च, तो च बाद में आता है, बालक और बालिका, ठीक है। अब देखो उदाहरण वाक्य, गिनती भी सिखा देगा आप, गिनती भी। अत्र एकः बालकः अस्ति, अत्र, हाँ क्या होगा हिंदी में, यहाँ एक बालक है,
अत्र माने यहाँ, एकः बालकः एक बालक, अस्ति माने है। फिर देखो दूसरा, अत्र द्वौ मनुष्यौ स्तः, अत्र द्वौ मनुष्यौ स्तः, यहाँ पर दो मनुष्य हैं। स्तः माने हैं, दो व्यक्ति के लिए स्तः होता है। फिर अत्र त्रयः नृपाः सन्ति, यहाँ पर 3 राजा हैं। अत्र त्रयः नृपाः सन्ति, सन्ति हैं, कौन है? राजा हैं। नृपाः राजागण हैं, तो त्रयः नृपाः सन्ति, यहाँ पर 3 राजा हैं। और 4 ग्रामाः 4 गांव हैं, 4 ग्रामाः 4 गांव। 5 पुस्तकानि 5 पुस्तकें हैं, 5 पुस्तकानि, जो पुस्तकानि है नपुंसक लिंग में है, तो 5 पुस्तकानि 5 पुस्तकें हैं। और 6 पुष्पाणि 6 फूल हैं, 6 पुष्पाणि। 7 बालिकाः 7 बालिकाएं हैं, 7 बालिकाः। 8 गृहाणि 8 घर हैं, 8 गृहाणि। और 9 विद्यालयाः 9 विद्यालय हैं। फिर कहा 10 पाठशाला 10 पाठशाला हैं। ये तो हो गया गिनती। तो गिनती क्या बोलेंगे? बोलो, एकः द्वौ त्रयः 4 5 6 7 8 9 10। ये कल गिनती मुझे सुनाना, ठीक है? 10 तक गिनती कल याद करके आइए। तो ये हो गया जी गिनती। आगे देखो, सह किम करोति, वह क्या करता है? सह पठति, वह पढ़ता है। अगर जा रहा है तो क्या बोलेंगे? वह जा रहा है। तो संस्कृत में क्या बोलेंगे? संस्कृत में सह गच्छति। अगर वह आ रहा है तो क्या बोलेंगे? सह आगच्छति। अगर वह ले रहा है तो क्या बोलेंगे? सह नयति, सह नयति, वो ले रहा है। और अगर ला रहा है तो सह आनयति। और सो रहा है तो हाजी सह सोपीति, वो सो रहा है कि नहीं है? और जाग रहा है तो सह जागृति, वो जाग रहा है। सह धावति माने वह दौड़ रहा है। सह पिबति माने वह पी रहा है। सह जिघ्रति, वह सूंघ रहा है। बस ये प्रयोग करते रहो। तो वह तो ऐसा कर रहा है। फिर बोलेंगे त्वम किम करोसि, तुम क्या कर रहे हो? त्वम किम करोसि, तुम क्या कर रहे हो? तो बोलेंगे अहम भोजनम करोमि, मैं भोजन कर रहा हूँ। अथवा अहम पठामि, मैं पढ़ रहा हूँ। अहम गच्छामि, मैं जा रहा हूँ। अहम आगच्छामि, मैं आ रहा हूँ। अहम आगच्छामि, ठीक है जी। अहम धावामि, मैं दौड़ रहा हूँ, फटाफट दौड़ रहा हूँ ऐसे, ठीक है। अहम सीदामि, मैं बैठ रहा हूँ। अहम खादामि, मैं खा रहा हूँ। तो ये प्रयोग हो जाएगा ऐसे। अच्छा, आगे आता है सह अपि अत्र एव पठति, वह भी, सह माने वह, अपि माने भी, हाँ वह भी यहीं पढ़ता है। सह अपि अत्र एव, यहीं पर ही, यहीं पर मतलब सह अपि अत्र एव पठति, वह भी यहीं पढ़ता है, ठीक है जी। ये वाक्य होगा उदाहरण का। अब संस्कृत बनाना है आपको। वह है, क्या होगा? सह अस्ति। वे दोनों कहाँ हैं? हाँ, तो कुत्र स्तः, वे दोनों कहाँ हैं? फिर सब बालक यहाँ हैं, माने बालकाः अत्र सन्ति। फिर तू कहाँ है? त्वम कुत्र असि, अस्ति, त्वम मतलब असि, त्वम कुत्र असि। अभी पढ़े ना ये असि, देखो तुम कुत्र असि, यह प्रयोग होगा। फिर तुम दोनों यहाँ पर हो, युवाम अत्र, दोनों के लिए देखो तुम दोनों, स्था मध्यम पुरुष लगाओ, है ना। फिर तुम सब कहाँ हो, बहुवचन देखो, तुम सब कहाँ हो, तो ये बहुवचन। युवम कुत्र स्थ, बहुवचन देखो स्थ, है ना।
तो ये प्रयोग करना है जी। फिर मैं बालक हूँ, अहम बालकः अस्मि, मैं बालक हूँ, अहम बालकः अस्मि, ये अस्मि का प्रयोग हो जाएगा, अहम बालकः अस्मि। फिर हम दोनों भी यहाँ ही हैं, तो दोनों का जगह वयम, हम दोनों आवाम, आवाम अपि अत्र एव, यहाँ ही, हाँ वयम अपि आवाम अपि अत्र एव स्वः, हम दोनों भी यहाँ पर ही हैं, तो आवाम अपि अत्र एव स्वः। अब हम सब बोलते वयम अपि अत्र स्मः, हम सब भी यहाँ पर ही हैं, अत्र एव माने यहाँ पर ही, यहीं हैं, वयम माने हैं और स्मः माने हम सब हैं, वयम स्मः हम सब हैं। देखो फिर आता है हम सब मनुष्य हैं, तो वयम मनुष्याः अथवा वयम सर्वे मनुष्याः, हम सब मनुष्य हैं, है ना, मनुष्याः, हाँ स्मः। फिर वह क्या करता है, सह किम करोति, इसका प्रयोग हो गया, देखो सह किम करोति, ये प्रयोग शुरू हो गया। तो फिर आगे आता है वे सब भोजन करते हैं, तो ते भोजनम कुर्वन्ति, बहुवचन में ते भोजनम कुर्वन्ति, है ना। फिर तू क्या करता है, त्वम किम करोसि, ये करोसि प्रयोग, त्वम किम करोसि। फिर तुम सब क्या करते हो, तो तुम सब के लिए कुरुथ आएगा जी, हाँ कुरुथ, क्या करते हो सब के लिए कुरुथ आएगा। अगर दो व्यक्ति तो कुरुथ आ जाएगा, और एक व्यक्ति तो करोसि, त्वम किम करोसि, और युवाम किम कुरुथः, और युयम किम कुरुथः, तुम क्या करते हो तुम सब, तो कुरुथ आ जाएगा पर, है ना। ऐसे मैं भोजन करता हूँ, अहम भोजनम करोमि, हाँ हम राज्य करते हैं, वयम राज्यम कुर्मः, ये कुर्मः आ गया, हम कुर्मः, हम सब है ना जी, तो वयम राज्यम कुर्मः। अगर दो हैं तो क्या होता, कुर्वः होता, और एक होता है तो कर्मी होता, करोमि, अहम राज्यम करोमि, अहम राज्यम करोमि, आवाम राज्यम कुर्वः, और वयम राज्यम कुर्मः। बस ऐसा प्रयोग कर लेना इसको, तो आगे सब सरल सरल है, ठीक है। अब देखो थोड़ा अशुद्ध वाक्य देखो, शुद्ध करना है इसको। तौ अस्ति, तो क्या होगा जी, तौ अस्तः होगा, अथवा आगे दिया त्वम अस्ति, क्या होगा, त्वम असि, त्वम अस्ति गलत है, त्वम असि, हाँ ये होता है भवान अस्ति, ये तो होता है भवान के लिए अस्ति प्रयोग होता है, तो भवान अस्ति, लेकिन त्वम असि, हाँ। फिर तौ कुर्वन्ति, ये गलत है, तो क्या होगा, तौ कुरुतः, दो व्यक्ति हैं, तौ माने दो व्यक्ति के लिए, तो तौ कुरुतः, ये सही है। फिर अहम करोसि, ये भी गलत है, तो अहम करोमि, ये ठीक है। फिर चत्वारः बालकः आगच्छति, गलत है ये, भोज में तो आगच्छति होगा नहीं, तो क्या होगा, आगच्छन्ति होगा, तो चत्वारः बालकाः आगच्छन्ति। ऐसे देखो पंच पुस्तकानि च पुष्पाणि, ये गलत है, क्यों च बीच में लगा दिया, च बीच में होता नहीं, च तो बाद में होता है, लास्ट में होता है, तो पंच पुस्तकानि पुष्पाणि च, तो बस ऐसे वाक्य प्रयोग कर लेंगे तो आपका पक्का होगा। ऐसे शुद्ध करो, तौ सन्ति भी गलत है, तौ स्तः होता है, ये तो पहले आ गया था। ते अस्ति, तो ते सन्ति होगा, अहम अस्मि होगा, और त्वम असि होगा, और ते कुर्वन्ति, ते करोति दिया है, ते करोति नहीं होता है, ते कुर्वन्ति। त्वम करोति माने त्वम करोषि, और वयम करोमि माने वयम कुर्मः, ये तो शुद्ध करना है सही। तो बस इस प्रकार से आप ये कल 1 से 10 तक गिनती के वाक्य भी बना के लाना, ठीक है जी। 10 तक गिनती याद करना और 10 तक गिनती के वाक्य बना करके आना, और ये अस और क्री धातु दोनों को याद करना है, ठीक है। ये पक्का हो जाना चाहिए आपका। तो रोज़ का पाठ रोज़ करते जाएंगे तो आगे कठिनाई नहीं होगी, ठीक है। चलो समय हो गया। ओ